हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रामानुजाचार्य। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिसका उद्देश्य नयनार तथा अलवार संतों के मध्य मतभेदों को समाप्त करना था। इस आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए शंकराचार्य को, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य को, ऑप्शन सी रामानंद को, ऑप्शन डी कबीर को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रामानंद को। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की। उसे उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। यद्यपि भक्ति के सर्वप्रथम बीज दक्षिण में 7वीं शताब्दी में अलवारों एवं नयनारों के आंदोलन में ढूंढा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कबीर के गुरु कौन थे? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी नामदेव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रामानंद। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मगहर वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मगहर वाराणसी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में काशी वाराणसी में एक विधवा स्त्री के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण उन्हें लहरतारा नामक नदी के किनारे फेंक दिया था। अली और नीरू नामक निसंतान जुलाहा दंपत्ति ने कबीर का पालन पोषण किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, ऑप्शन बी वारकरी संप्रदाय, ऑप्शन सी गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गौड़ीय संप्रदाय। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चैतन्य के जन्म से पहले बंगाल तथा उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचलन हो चुका था, किंतु उस समय समाज में प्रचलित दोषों ने वैष्णव धर्म को पूरी तरह अपने आवरण में ढक लिया था। चैतन्य ने समाज में व्याप्त दोषों को समाप्त करने का प्रयास किया था। आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा गया, का प्रचार किया। एक ब्राह्मण होते हुए भी वे ब्राह्मणों की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए चैतन्य ने, ऑप्शन बी नानक ने, ऑप्शन सी सूरदास ने, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वल्लभाचार्य ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वल्लभाचार्य का यह सिद्धांत था कि ईश्वर के अनुग्रह या कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है और यह अनुग्रह पुष्टि कहलाता है, तथा वल्लभाचार्य का यह भक्तिवाद दर्शन पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शंकरदेव, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि शंकरदेव। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शंकरदेव असम के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। शंकरदेव ने विष्णु अथवा कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपके
ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी शंकर देव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि शंकर देव। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शंकर देव मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। वो अकेले कृष्ण मार्गी संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। एक महान वैष्णव संत होने के कारण शंकर असम का चैतन्य कहा गया है। उनका धर्म महापुरुषीय धर्म के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलाडी या कलादी, ऑप्शन बी निम्बापुर, ऑप्शन सी उडुपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कलाडी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल प्रांत के अलवर नदी के तटवर्ती ग्राम कलादी में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलवार नैनार संतों द्वारा, ऑप्शन बी सूफी संतों द्वारा, ऑप्शन सी सूरदास द्वारा, ऑप्शन डी तुलसीदास द्वारा। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अलवार नैनार संतों द्वारा, ऑप्शन बी सूफी संतों द्वारा, ऑप्शन सी सूरदास द्वारा, ऑप्शन डी तुलसीदास द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलवार नैनार संतों द्वारा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 8वीं शताब्दी में मालाबार तट तमिलनाडु के एक शासक चेरामन पेरुमल द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार करने तथा हज के लिए अरब देश जाने का प्रमाण मिलता है। इस पृष्ठभूमि में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म होता है, जिसे लोकप्रिय बनाने में संतों के दो संप्रदायों विष्णु भक्त अलवार तथा शिव भक्त नैनारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जो विष्णु के भक्त थे उनको अलवार कहा जाता है और जो शिव के भक्त थे उनको नैनार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भक्ति भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राणा रतन सिंह, ऑप्शन बी राजकुमार भोजराज, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा सांगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजकुमार भोजराज। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 16वीं शताब्दी के भारत की एक महान महिला मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिला के कुदपी ग्राम में हुआ था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु कुछ समय बाद वो विधवा हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि रामानुजाचार्य। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुज ने मनुष्य की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की निंदा की तथा दो समांतर मोक्ष अवधारणा की बात कही। पहला भक्ति सक्रिय भावना उच्च वर्ग के लिए तथा दूसरा पर प्रति निष्क्रिय भावना जिसे निम्न वर्ग के लिए। निम्न तथा अन्य जातियों के लिए इन्होंने वर्ष में एक बार मंदिर में प्रवेश निश्चित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि निम्बकाचार्य। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्बकाचार्य का जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास के बेल्लारी जिले में स्थित निम्बापुर नामक ग्राम में हुआ था। निम्बकाचार्य के परम सत्ता को कृष्ण के रूप में स्वीकार किया गया। कृष्ण भक्ति को निम्बकार ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया तथा सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राधा कृष्ण की उपासना थी। इन्होंने इस कार्य हेतु वृंदावन को कार्यक्षेत्र बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुकाराम का काल 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल आता है, जिसमें पहला 1605 से 1627 तक जहांगीर और 1627 से 1657 तक शाहजहां। क्योंकि शाहजहां नहीं थे, अतः जहांगीर अपशिष्ट विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रामानंद। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामानंद प्रथम भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा को अपने मत के लिए प्रचार का माध्यम बनाकर भक्ति आंदोलन को एक जनाधार दिया। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का निर्माण आरंभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तलवंडी ननकाना, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तलवंडी ननकाना। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी आधुनिक ननकाना पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता गुरु के मौलिक सिद्धांत थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शंकरदेव, ऑप्शन बी लालगिर, ऑप्शन सी दरिया साहब, ऑप्शन डी शिव नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शंकरदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद, ऑप्शन डी शाह आलम बुखारी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वह अद्वैत के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे तथा किसी संपत्ति के खिलाफ थे। वह संगीत में विश्वास करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी ख्वाजा बहाउद्दीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सहतारा या सतारा का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मियां तानसेन, ऑप्शन बी बैजू बावरा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमीर खुसरो। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सहतारा या सितार का जनक अमीर खुसरो को समझा जाता है। तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी वासुमित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शंकराचार्य। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत का संस्थापक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वल्लभाचार्य ने किस ईश्वरीय विचारधारा की स्थापना की? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैत, ऑप्शन सी अनेकांतवाद, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शुद्धाद्वैत। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वल्लभाचार्य एक वैष्णव संत थे जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। वह बनारस के रहने वाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, ऑप्शन बी गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, ऑप्शन डी एक राजपूत शासक की पत्नी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक राजपूत शासक की पत्नी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 16वीं शताब्दी के भारत की एक महान महिला मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। ये मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु कुछ समय बाद वो विधवा हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में कुछ साम्य था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अहिंसा व्रत का पालन, ऑप्शन बी निर्वाण के लिए तपस्या, ऑप्शन सी संसार दुखपूर्ण है, ऑप्शन डी सत्य बोलना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संसार दुखपूर्ण है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में प्रथम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम सही है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शंकराचार्य रामानुजाचार्य चैतन्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य शंकराचार्य चैतन्य, ऑप्शन सी रामानुजा चैतन्य और शंकराचार्य, ऑप्शन शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल राज्य के ग्राम कलादी में हुआ था। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक सूफी संत माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राबिया महिला, ऑप्शन बी मनारस बिन हाजल, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारंभिक सूफियों में राबिया 8वीं सदी एवं मंसूर हज्जाज 10वीं सदी का नाम प्रमुख है। मंसूर हज्जाज ऐसे पहले सूफी साधक थे जो स्वयं को अनलहक घोषित कर सूफी विचारधारा के प्रतीक बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन बी फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, ऑप्शन सी इतिहासकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी था, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शेख नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी शेख फरीद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर भारत के अग्रणी सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया थे। वह तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे, जिसने औलिया की अतिशय लोकप्रियता से भयभीत होने के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया अत्यंत उदार दृष्टिकोण के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस बहमनी शासक के अनुग्रह पर ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसूद राज ने दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान किया? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी हुसैन निजाम शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी मुजाहिद शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज शाह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बहमनी शासक फिरोज शाह ने ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसूदराज को दक्षिण भारत आने को कहा था। उन्होंने इन्हें 4 ग्राम अनुदान में भी दिए। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार किया। इन्हीं के समय में दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रोत्साहन और बल मिला। इन्हीं के कारण कर्नाटक का गुलबर्ग
इस्लामी ज्ञान प्रचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूफी संतों के मकबरों की बरकत, आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा, ऑप्शन बी ईश्वरीय नाम गायन, ऑप्शन सी फुतूह मांगा दान पर चलाई जा रही निःशुल्क रसोई अर्पित करना, ऑप्शन डी औफाक यानी कि पूर्ण न्यास स्थापित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सूफी संतों के मकबरों की बरकत, आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस्लामिक विचारधारा में रहस्यवादी व्यक्ति को सूफी कहा गया है। सूफी मत की प्रमुख विशेषता ईश्वर के प्रति गहन प्रेम की भावना है। ईश्वरीय मिलन हेतु सालिक साधक को विभिन्न मकामात यानी कि अवस्थाएं पार करनी होती है। सूफी संतों के मकबरों की बरकत, आध्यात्मिक कृपा और प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा को जियारत कहा गया है। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, वगैरह।